कश्मीर का पहलगाम, जिसे पूरी दुनिया मिनी स्विट्जरलैंड भी कहती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई, खासकर गानों की। और यहीं पर मशहूर पर्यटन स्थल है बैसरन। बैसरन में आतंकवादियों ने मौत का खुला खेल खेला है। देश विदेश से आए हुए तमाम सैलानियों का नरसंहार किया है और अब तक 28 जाने जा चुके हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 विदेशी हैं। इस हमले ने एक बार फिर से साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की याद दिला दी है। पुलवामा के बाद घाटी में यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इसी पहलगाम में घूमने गया था कानपुर का एक परिवार, और इस परिवार के साथ था एक नौजोड़ा जिसकी शादी 12 फरवरी को हुई थी। इस हमले में यूपी के कानपुर में रहने वाले व्यवसायी परिवार के शुभम द्विवेदी को भी मार दिया गया है। शुभम द्विवेदी की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी और शुभम ने एक हफ्ते के लिए परिवार के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बनाया था। मंगलवार को वो भी उसी पहाड़ी और उसी स्पॉट पर पहुंचे थे जहां पर यह नरसंहार हुआ है। सभी लोग कश्मीर की वादियों में घूमते हुए पहलगाम पहुंचे थे। कानपुर के श्याम नगर में रहने वाला ये कारोबारी परिवार 17 अप्रैल को घर से निकला था। शुभम 17 अप्रैल को पिता संजय द्विवेदी, मां सीमा द्विवेदी, पत्नी ऐशनाया, साली शांभवी समेत 11 लोग साथ में गए थे। सब लोगों ने ट्रेन से दिल्ली तक सफर किया और दिल्ली से फिर वो फ्लाइट से कश्मीर पहुंच गए। पहलगाम में जाकर के पत्नी ऐशनाया के साथ ऊंची पहाड़ी में यहाँ की मशहूर घुड़सवारी करने के लिए निकल गए थे। पूरा परिवार नीचे उनका इंतजार कर रहा था। परिवार से उनके साथ कोई नहीं गया। दोनों ऊपर घूमने के लिए निकल गए। दोनों पति पत्नी खूबसूरत वादियों के नज़ारे निहार रहे थे, तभी आतंकवादी आ थमके। बंदूकधारी आतंकवादियों को देख करके पहले तो दोनों कुछ समझ नहीं पाए और सन्न रह गए। इसी दौरान एक आतंकवादी ने शुभम के बाल पकड़े और खींच करके घोड़े से गिरा दिया और उससे उसका नाम पूछा। पत्नी ऐशनाया कुछ समझ पाती, दौड़ करके वो भी पति के पास पहुंची। विरोध करने लगी तो आतंकवादी ने तुरंत शुभम से उसका नाम पूछा और नाम बताने से पहले शुभम कुछ सोच पाते, अपना नाम बता पाते। स्थिति को भांपने की जब कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने उससे कलमा पढ़ने को कह दिया। शुभम दोनों सवालों का जवाब अभी सूझ ही रहे थे कि आतंकवादियों ने पत्नी ऐशनाया के सामने ही सिर पर गोली चला दी। सटा करके मारी गई गोली से शुभम वहीं अचेत हो गए। पत्नी ऐशनाया की आंखों में अंधेरा छा गया। आंखों के सामने सुहाग को गोली मारते देख ऐशनाया कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाई और सन्न रह गई। कुछ पलों में जब अपने आप को संभाला तो तुरंत ससुर संजय द्विवेदी को, जो नीचे इंतजार कर रहे थे, उन्हें फोन घुमाया। फोन करते ही उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने शुभम को पापा गोली मार दी है, आप जल्दी आ जाइए। संजय द्विवेदी कुछ समझ पाते, कैसे उनकी मदद कर पाते वो सोच ही रहे थे। आसपास खड़े हुए अपने साथ आए लोगों को बता ही रहे थे, ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक पहाड़ी के ऊपर से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगी। सभी लोग ऊपर की तरफ भागे तो पता चला आतंकवादी हमला हुआ है और इसी आतंकवादी हमले में उनका बेटा शुभम शिकार हो गया है। आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए शुभम के घर में अब मातम है। पिता संजय द्विवेदी ने कानपुर में अपने भाई और रिश्तेदारों को घटना की सूचना दी। शुभम के साथ हुई घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, आधी रात को ही उनके घर में तांता लग गया। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शुभम द्विवेदी कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर रघुवीर नगर के रहने वाले हैं। उनके पिता संजय द्विवेदी नामी कारोबारी हैं और कानपुर में सीमेंट का बड़ा कारोबार है। सभी लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे और आज यानी 23 तारीख बुधवार को वापस आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे के साथ ये बड़ा हादसा हो गया। उनके चचेरे भाई ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। शुभम के भाई सौरभ ने बताया कि उनको चाचा ने सूचना दी है और अब सभी लोग शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी मांग है कि शुभम को भी जल्द से जल्द कानपुर पहुंचाया जाए ताकि हम एक बार उसे देख पाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।